बेंगलुरु में कांग्रेस पर भड़की मायावती। नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली चुनाव रैली को संबोधित किया। बीएसपी की मुखिया मायावती ने मंच से कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श चुनाव संहिता का पालन करते हुए ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कर्नाटक में सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग राज्य के विकास को ध्यान में रखकर काम करते हैं। आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि कर्नाटक में कई दलों की सरकारें बनी, लेकिन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिमों व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और मेहनतकश लोगों का विकास नहीं हो सका है। कर्नाटक के लोगों को इन पार्टियों को और आजमाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कड़े संघर्ष और अथक प्रयासों का जो आरक्षण मिला था सुविधा सभी को, लेकिन यहाँ की सरकारों ने उसे प्रभावहीन बना दिया है और उसे खत्म करने की पूरी कोशिश में लगी हैं। यही वजह है कि आज़ादी के इतने समय तक सत्ता में मौजूद रही कांग्रेस व अन्य पार्टियों की सरकारें ने आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया है। और मायावती ने आगे कहा कि अब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था किए बगैर ही राज्य और केंद्र सरकार की सरकारों में ज़्यादातर काम प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग और लोगों को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण की व्यवस्था जो दी जानी चाहिए थी, वो कांग्रेस बीजेपी की सरकारों में नहीं मिली, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों के चलते बीपी सिंह की सरकार में मिली। लेकिन विरोधी पार्टियां यह अधिकार भी नहीं दे पा रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने कमजोर वर्ग के लोगों से कहा है कि वो आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% कर देंगे, लेकिन जिस पार्टी ने अपने शासनकाल में मंडल कमीशन को लागू नहीं किया और SC/ST आरक्षण को लागू नहीं किया, वो अब क्या कर देंगे। कांग्रेस ने देश की पहली सरकार में ही वादा खिलाफी की थी, जिसके चलते कानून मंत्री पद से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के इस वादे में कोई दम नहीं है, इसका लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए कांग्रेस के झूठे वादों में न आए। वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने तो भारत रत्न देने में अड़चनें लगाई, लेकिन बीपी सिंह ने अपनी सरकार में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने की बात कही थी। लेकिन मैंने 2 ही मांगे की, जिसमें मंडल कमीशन को लागू करने की मांग के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने की मांग की थी, जिसे बीपी सिंह ने मान लिया। उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने के साथ साथ ही बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित भी किया। इसी से आप समझ सकते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।